बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजला अंसारी। आइए नज़र डालते हैं हैदराबाद की खबरों पर। टीम वतन न्यूज़ और जदीद हैदराबाद की मुश्तरका काविशों की बदौलत सोशल एनवायरनमेंट पर एक मुनफरिद सेमिनार का इनेकाद किया गया, जो कि रीजनल ऑफिस के मीटिंग हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद हैदराबाद की तमाम समाजी तंजीमों को समाजी माहौल से मुतालिक आगाही देना था। इस मौके पर हैदराबाद की तमाम समाजी तंजीमों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर शुएब मलिक, मैडम नुसरत खानम, हैदराबाद सोशल वर्कर टीम के उमर अली, सुफियान खान, यूथ फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के हबीब खान, अंजला अंसारी, सबा अंसारी, ज़ैनब वेलफेयर ट्रस्ट के अम्मार कुरैशी, निसा ट्रेनिंग सेंटर की रूह रवा मैडम निसा अंसारी, हैदराबाद सीनियर सहाफ़ी इमरान मुश्ताक, मुग़ल वेलफेयर इत्तेहाद पाकिस्तान हैदराबाद यूनिट के साबका जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जमील मुग़ल और दीगर को हैदराबाद में आवाम की बेलौस खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ी सर्टिफिकेट और अवार्ड से नवाजा गया। सेमिनार में सिंध के मारूफ ट्रेनर जनाब आसिम मकबूल ने सेशन दिया और समाजी खदमात सर अंजाम देने में जो रुकावटें और तकलीफ आती हैं, उन तमाम मसाइल पर बात की। तकरीब के आखिर में हैदराबाद में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम समाजी तंजीमों को, सरबराहों को मेहमान खुसूसी डॉक्टर रईस परवेज़ ने अवार्ड तकसीम किए। खुसूसी डॉक्टर रईस परवेज़ ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और जिस तरह वतन न्यूज़ और जदीद हैदराबाद की टीम काम कर रही है, हम सबको उनका साथ देना चाहिए ताकि इस शहर में लोगों को शऊर आ सके और आने वाले वक्त में इस शहर के हालात बेहतर हो सकें। जबकि इस मौके पर CEO वतन न्यूज़ जाहिद गौरी और चीफ रिपोर्टर इजहार शेख को बेहतरीन कारकर्दगी पर अजरक का तोहफा पेश किया गया। जदीद हैदराबाद के चेयरपर्सन सैफ अली शेख ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से समाजी लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को और समझने को मिलती हैं और आने वाले वक्त में जो मसाइल और परेशानियां समाजी लोगों के दरमियान आएंगी, हमें उन तमाम परेशानियों को एक साथ मिलकर निपटाना है और इस मुल्क की और इस शहर की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करनी है। न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.watannewspakistan.com।